कारण हो गया। रात में आने का कारण गोपियों ने क्या कहा? कहा बोले लख ब्रजराज तुम कियो नरक को काम, और सास ससुरपति मात पिते तज आयो यही ठाम। जय हो। तू जीव दुर्लभ कहते है यहाँ तोहरे मारा रात की सोवे नहीं न पावत, और पूछत हा काहे बरे भाग के आवत। भगवान ने कहा रे गोपियों, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, जल्दी जल्दी अपने अपने घरे लौट जा, नहीं मन से धुए तो हाथ जाने पई हैं तो रहाई न दई हैं। मोटकवा डंडा लई के साइड डेहरिन के खड़ा हो के लखत होई हैं। जैसे भगवान ने वापस होने के लिए कहा तो ताते अबही जाहूं पराई, सुन गोपी बोली अकुलाई। गोपियां रोने लगी। काहे गोविंद, आज मैंने संसार को छोड़ दिया है, संसार का त्याग करके आपके शरण में आई हूं। सारे भोग ऐश्वर्य का परित्याग कर दिया है। अब ना मेरा कोई पति है, ना मेरा कोई ससुर है, ना मेरा कोई घर है, ना मेरा कोई ऐश्वर्य है, ना मेरा कोई अपना अस्तित्व है। मैं सब कुछ छोड़ करके आपके शरण में आई हूं, और आप हमको कह रहे हो जाने को। भगवान बोले अरे गोपी, अरे गोपियों, तुम यहां आकर के अपने प्रतिधर्म का, पत्नी धर्म का, प्रतिव्रता धर्म का उल्लंघन किया है, उसको नष्ट कर दिया है। भगवान ने कहा एक कहानी तुमको मैं बताता हूं। भगवान ने कहा है गोपियों, तुमको एक कहानी बताता हूं। कहा एक स्त्री पति की खूब सेवा करती, उसका छोटा सा बालक एक दिन खेल रहा था और वो पति की सेवा में लगी थी। पति का सर अपनी जंघा पे रख करके तेल मालिश कर रही थी, और बच्चा छोटा सा खेल रहा था। खेलते खेलते चूल्हा की तरफ चला गया, चूल्हे पर दूध खौल रहा था। अब पति की सेवा छोड़े तो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाए, और बालक की तरफ जाए तो न जाए तो बालक जल जाए। अब वो करे क्या? लेकिन उसने पति के सेवा का त्याग नहीं किया, और जब पतिव्रत को कोई महिला करते हैं, अभिषेक किया जाता है, कामधेनु ला करके इंद्र भगवान कृष्ण की वो धारा से, वो दुग्ध से अभिषेक करता है, नाना प्रकार से पूजन किया, और भगवान गोवर्धन के रूप में आज यहाँ विराजमान हुए। गोवर्धन की उत्पत्ति क्या है कौन गोवर्धन? एक बार गोविंद
ने गोलोक से पृथ्वी पर आते समय भार उतारने के लिए राधा जी से भी कहा कि तुम भी चलो। राधा जी ने कहा जहां वृंदावन और गोवर्धन नहीं होगा मैं वहां नहीं जाऊंगी। जय हो। क्योंकि वहां मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। उसी समय भगवान ने हृदय से सजल तेज निकाल करके फेंक दिया, जो गिर करके एक पर्वत के रूप में परिणित हो गया। भगवान की प्रेरणा से सालमली द्वीप में द्रोणाचल की पत्नी ने उसी से गोवर्धन का जन्म हुआ। उस समय आकर के हिमालय आदि पर्वतों ने भगवान के ही स्वरूप को जान करके श्रद्धा से पूजन किया और गिरिराज बना करके वहां से ये सब चले गए। एक बार पुलस्त्य जी आकर के द्रोण से गिरिराज को मांगा कि हमें दे दो, मैं इस पर्वत को काशी में ले जा करके इसके पास तप करूंगा, काशी में स्थापित करूंगा और इसी पे तपस्या करूंगा। कहा ले तो जा सकते हो, लेकिन एक शर्त है, यदि आप रास्ते में कहीं रख दिया तो गिरिराज ने कहा मैं वहीं फिर रह जाऊंगा, फिर आगे नहीं जाऊंगा। लेकर के चले, जैसे ब्रज आया गोवर्धन का वजन बढ़ने लगा, गोवर्धन भारी हो गए। ऋषि जी को लघु शंका लग गई जोर से, और शंका लाग गई भैया तो चाहे मनई पर शंका हुए चाहे लघु शंका हुए, शंका तो शंकया, जोर से लघु शंका लग गई। रख करके लव शंका करने चले गए और वो भूल गए कि हमसे शर्त भी किया है। लौट के आए, उठावे लागे, उठबे न करें। बोले महाराज मैंने पहले ही शर्त रखी थी, अब मैं यहां से नहीं जाऊंगा। अगस्त ने श्राप दे दिया कि जा तू आज से एक एक तिल रोज घटव्या, एक तिल रोज आज के बाद तुम घटोगे। तब से गोवर्धन आज भी 7 कोस की परिक्रमा की जाती है। आगे की लीला भगवान करते हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बताया कि भगवन्न पिता रात्रि शरदो पुल्ल मल्लिका प्रेक्षम दंतु मनश्चक्रे योग मायामुपासितम। भगवान ने देखा शरद ऋतु आ रही है, चमेली आदि के फूल खिल उठे हैं, रात बड़ी सुहावनी है। योग माया को बुलाया और रास क्रीड़ा करने की इच्छा व्यक्त कर दी
कि डोलत त्रिविध पवन सुखदाई, लखता प्रमुदित है अधुराई। अतिर भंगे हैं बैनु बजाई, सुन गोपिया तिर उठी धाई। बंसी की आवाज दे दिया नारायण ने। जैसे बंसी बजी